नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार नए टॉपिक के साथ में। और रीट एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में लेवल 2 में एसएसटी के अंतर्गत एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, बीमा बैंकिंग और भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। तो आज उसकी टेस्ट सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं। टोटल इसके लगभग 35 क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपके आरबीएससी की जो बुक्स हैं 2019 और 2017 की 2019-20 की, उन किताबों से लिए गए सारे कंटेंट है और उन कंटेंट में से ये प्रश्न बनाए गए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो बाहर से लिया गया है। तो आप महत्वपूर्ण उसी बात को माने कि जो आपके आरबीएससी बुक्स के अंतर्गत हैं, क्योंकि अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान देने से आपका समय बर्बाद होगा, अनावश्यक कंटेंट दिमाग में नहीं जाएगा। आप उतना ही पढ़े जितनी की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब अपन शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ बीमा एवं बैंकिंग व भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दें। इससे जो अदर रीट के कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लगभग सभी का अभी तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए अब टेस्ट सीरीज़ देने का ही अच्छा मौका है। तो इसको आप गवाइए नहीं और दूसरों को भी इसका लाभ दिलवाएं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको उस वीडियो के मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। असत्य कथन है। पहला है, बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक करार है। बीमा कंपनी बीमाकृत व्यक्ति को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को कोई विशिष्ट घटना हो जाने पर एक विशिष्ट धनराशि अदा करने का वचन देती है। ऑप्शन सी, बीमा कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बट्टा लेने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, एलआईसी का पूरा नाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है। दोस्तों, आप कमेंट करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। हालांकि ये लाइव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसका पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी नहीं आएगा, कॉरपोरेशन आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। असत्य कथन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। दूसरा क्वेश्चन है कि बीमा के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 1 या 5 या 3 या 4। बीमा के कितने प्रकार हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विनाश से हुई जनहानि से संबंधित बीमा है। प्राकृतिक विनाश से हुई जनहानि से संबंधित कौन सा बीमा है? ऑप्शन ए गृह बीमा, ऑप्शन बी यात्रा बीमा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन डी वाहन बीमा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृह बीमा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग का अर्थ उधार देने, निवेश करने के प्रयोजनार्थ जनता से धन की जमा राशियाँ स्वीकार करना है। ये बैंक विनियमन अधिनियम 1950 से संबंधित है या 1960, 1959 या 1949। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1949। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय बैंकों को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए अनुसूचित बैंक, ऑप्शन बी गैर अनुसूचित बैंक, ऑप्शन सी ए व बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कौन सा है? बैंक अधिनियम 1934, 1954, 1964, 1974। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1974। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनुसूचित बैंक किस अनुसूची से संबंधित हैं? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनुसूचित बैंक किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। ऑप्शन बी द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा, सातवें का। अगला क्वेश्चन है, बैंक के प्रकार हैं। ऑप्शन ए वाणिज्य बैंक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ऑप्शन सी सहकारी बैंक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंक की किस श्रेणी में रखा गया है? राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंक की किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक, ऑप्शन सी सहकारी बैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक। अगला क्वेश्चन है, लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु उद्यमियों को ऋण व अर्थव्यवस्था का विकास करने में मदद करने के लिए किस बैंक को नामित किया गया है? लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु उद्यमियों को ऋण व अर्थव्यवस्था का विकास करने में मदद करने के लिए किस बैंक को नामित किया गया है? ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक, ऑप्शन सी ग्रामीण बैंक या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है, परिचालन क्षेत्र एवं खाद बीज अल्पावधि ऋण स्थायी सुधार करने एवं कृषि मशीन उपकरण खरीदने के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवाने में किस बैंक की अहम भूमिका है? ऑप्शन ए विदेशी बैंक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी सहकारी ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सहकारी ग्रामीण बैंक। अवयस्क स्वतंत्र रूप से बैंक में खाता खोला जा सकता है, इसके लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो आयु क्या है? ऑप्शन ए 11 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक या बड़ौदा बैंक? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय
रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1936। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं हैं। देखिए 14वें का जो आंसर हो जाएगा वो है 1935, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं हैं। मुद्रा जारी करना, ऑप्शन ए मुद्रा जारी करना, ऑप्शन बी बैंकों के लिए बैंकर, ऑप्शन सी वित्तीय संस्थाओं का विनियमन व पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन न करना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन न करना। ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक का कार्य है क्या? ये 3 तो ऊपर है, मुद्रा जारी करना, बैंकों के लिए बैंकर और वित्तीय संस्थाओं का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना। और ऑप्शन डी में आ जाएगा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। ये विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करता है, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये प्रबंधन करता है, नहीं करता नहीं आएगा, ये प्रबंधन करता है। भारत सरकार द्वारा कितने रुपए का नोट जारी किया जाता है? ऑप्शन ए 10 रुपये का, ऑप्शन बी 1 रुपये का, ऑप्शन सी 5 रुपये का, ऑप्शन डी 20,000 रुपये का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 रुपये का। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त आयोग अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए भारत सरकार का वित्त सचिव, ऑप्शन बी भारत सरकार का वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार का वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इसमें आपको असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए बैंक जमा राशि स्वीकार करता है और उसके बाद ब्याज पर धनराशि उतार देता है। ऑप्शन बी व्यक्ति जब बैंक में धनराशि जमा करता है तो बैंक उसको ब्याज के रूप में फ़ायदा देता है। ऑप्शन सी बैंक उधार राशि को ऋण कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1936 में हुई। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1936 में ना होकर 1935 में हुई थी और कोलकाता के अंतर्गत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह कार्ड जिसमें धारक को कोई वास्तविक नकद भुगतान किए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकल्प रहता है, वह कार्ड कौन सा है? देखिए इसमें जो प्रश्नों का स्तर है वह आरबीएससी कंटेंट से लिया गया है। आप ये ना सोचें कि ये कार्ड के बारे में ऐसा कैसा क्वेश्चन बना रहे हैं, जबकि जो सत्य है उसको तो नकारा नहीं जा सकता। आपको पता है पिछली बार जब रीट के पेपर आए थे तो कितना बिल्कुल इजी पेपर आया था। तो अभी की जो बुक्स हैं सिलेबस में साफ लिख रखा है, जो आरबीएससी की बुक्स हैं। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक बार इंटरव्यू के वक्त कहा था कि 2019-20 की जो 70 की बुक्स हैं आरबीएससी की, उसी से कंटेंट लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप फोकस रहिए, इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन उधार का स्वरूप ये किस कार्ड से संबंधित है? अल्पकालीन उधार का जो स्वरूप है किस कार्ड से संबंधित है?
ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी किसान क्रेडिट कार्ड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, किस कार्ड के माध्यम से सेवाओं की खरीद व धनराशि निकालने की सुविधा है? किस कार्ड के माध्यम से सेवाओं की खरीद व धनराशि निकालने की सुविधा है? ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अर्थमेटिक टेलर मशीन या एल्गोरिथम टेलर मशीन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से भारतीय बैंकों में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? परंपरागत रूप से भारतीय बैंकों में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए बचत बैंक खाता, ऑप्शन बी आवर्ती जमा खाता, ऑप्शन सी नियतावधि जमा खाता, ऑप्शन डी लंबी अवधि जमा खाता। देखिए इसका जो आंसर होगा वो इसमें कोई गलत या कुछ अलग नहीं है। इस सारे जो खाते हैं वो एक बैंक के प्रकार के खाते हैं। बचत बैंक खाता भी एक खाता बैंक का प्रकार है, बैंक खाते का प्रकार है। तो ये चारों सही हैं, इसमें से कोई सा भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता, असत्य कथन छांटना आपको। ऑप्शन ए चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ऑप्शन बी चालू खाता सबसे लोकप्रिय खाता है, ऑप्शन सी बचत खाते पर ब्याज दिया जाता है जो न्यूनतम होता है, या ऑप्शन डी बचत खाते एकल या संयुक्त नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ चालू खाता ना होकर बचत बैंक खाता आएगा, सेविंग्स अकाउंट, जो कि सबसे लोकप्रिय खाता है। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। चालू खाता सबसे लोकप्रिय खाता, ये सत्य कथन है। जो सही कथन है वो यह है कि बचत बैंक खाता ही सबसे लोकप्रिय खाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित अवधि तक नियमित रूप से बचत करना और बचत बैंक खाते से उच्चतर ब्याज अर्जित करना चाहते हैं तो वह खाता कौन सा होगा? ऑप्शन ए बचत बैंक खाता, ऑप्शन बी आवर्ती जमा खाता यानी जिसको हम आरडी कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, या नियतावधि जमा खाता जिसको अपन एफडी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, या ऑप्शन डी चालू खाता। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवर्ती जमा खाता, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती जमा खाते की अवधि कितने समय तक की होती है? जो आपके आरबीसी बुक में है वही मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन ए 6 माह से 120 माह, ऑप्शन बी 7 माह से 140 माह, ऑप्शन सी 3 माह से 60 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 माह से 120 माह है। अगला क्वेश्चन है, नियतावधि जमा खाते यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट की नियतावधि जो है वो कितने समय की है? ऑप्शन ए 7 दिन से 12 माह, ऑप्शन बी 10 दिन से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष से 10 दिन, ऑप्शन डी 7 दिन से 10 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन से 10 वर्ष। 7 दिन से 10 वर्ष। आप ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 7 दिन से 10 दिन है,
जबकि आपको यहाँ करना है 7 दिन से 10 वर्ष करना है। ये 10 वर्ष यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 दिन से 10 वर्ष, 10 सालों तक। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न शहरों से एक खाते से दूसरे खाते में जब आप राशियों का तत्काल अंतरण की सुविधा जो प्रदान की जाती है बैंकों के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? तत्काल सकल निपटान आरटीजीएस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण नेफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। आप में से बहुत सारे यूज़र्स इसको यूज़ करते होंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए, उसके बारे में प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्ट। क्या हो जाएगा? नेफ्ट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। जब आप किसी भी बैंक की प्रोफाइल पर जाते हैं, होम्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन वगैरह, और वहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो जब भी आप किसी को पेमेंट भेजते हैं, ऑनलाइन राशि का अंतरण करते हैं, तो आप या नेफ्ट के थ्रू करते हैं या आईएमपीएस के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर नेफ्ट जो है वो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति या कंपनी को भुगतान करना चाहता हो, अपनी बैंक से संपर्क करके अपने खाते से सीधे प्राप्तकर्ता के खाते में राशि अंतरित करने के लिए कह सकता है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो नेफ्ट नहीं होगा, इस माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए, तत्काल सकल निपटान, आरटीजीएस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति या कंपनी को भुगतान करना चाहता हो, अपनी बैंक से संपर्क करके अपने खाते से सीधे प्राप्तकर्ता के खाते में राशि अंतरित करने के लिए कह सकता है। ऑप्शन ए आरटीजीएस, ऑप्शन बी नेफ्ट, ऑप्शन सी आईबीएफएस, ऑप्शन डी एमबीडीएस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्ट। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के प्रकार कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर हो जाएगा, बैंकिंग प्रौद्योगिकी के जो प्रकार है वो 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फेमा, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी एमआरटीपी अधिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेबी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, रुपये का जो मूल्य है वो कम हुआ, ऑप्शन बी, रुपये का जो मूल्य है वो बढ़ा है, ऑप्शन सी, रुपया स्थिर है, ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा जो है वो आरक्षित बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा की आरक्षित बढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुपये का जो मूल्य है वो कम हो गया, इसलिए इसको भारतीय रुपये का मूल्य का ह्रास हो रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ ऑप्शन ए से जाता है कि रुपये का जो मूल्य है वो कम हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 35 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपकी क्वेरी का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और आपको अगर लगे कि कुछ परिवर्तन करना है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। और आप अगर स्टडी से संबंधित कोई भी टॉपिक है, जैसे उस पर अगर वीडियो बनाना है टेस्ट सीरीज़ के अलावा,
मतलब इसके टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ में भी, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा ही टॉपिक हो। लेवल 2 के लिए बता रहा हूँ, लेवल 2 के लिए कोई सा भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप बता सकते हैं बिल्कुल। और अगली जब हम वीडियो लेके आएंगे तो उस वीडियो में कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, या तो सहकारी उपभोक्ता संरक्षण वाला टॉपिक हो सकता है, या फिर 1857 की क्रांति वाला टॉपिक हो सकता है। उनमें से दोनों में से कोई भी एक टॉपिक हो सकता है। उसके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो हम अगली टेस्ट सीरीज़ में चालू करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।